बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू कोडियोलॉजी। अब हम बात करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन्स। एक असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो इक्वल टू है इसी को हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज अ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वैल्यू को असाइन करना। जब हम a इक्वल टू 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम a के अंदर अपनी वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ये हमारे डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है, डिवीजन इक्वल टू है, मॉड्यूलो इक्वल्स टू है, आपका पावर फंक्शन जो हमने किया था वो इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, तो उनके साथ ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ज्वाइन करें। मींस इक्वलिटी को हम जब भी इक्वल्स शो होगा, मींस कि कोई वैल्यू असाइन की जा रही है। तो पॉजिटिव अगर प्लस का साइन है तो मींस प्लस में हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ऐड करने के लिए असाइन कर रहे हैं। हम माइनस करने के लिए कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मीन मल्टीप्लाई करने के लिए एंड डिवीजन करने के लिए कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, या हम मॉड्यूलो फाइंड आउट करने के लिए हम कोई वैल्यू असाइन करें, या हम किसी कोई पावर फाइंड करने के लिए कोई वैल्यू असाइन करें। तो जब भी इस तरह की अगर आपको साइन नजर आते हैं, तो मीन्स ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। आपने परेशानी होना कि ये डबल डबल जो आ गई है मेरे पास साइंस या वेल, इनका क्या मतलब है। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई किस तरह करते हैं और किस तरह से फिर हम इसको यूज करेंगे अपने पाइथन में कोई भी अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करवाने के लिए, अपना कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नम है, एक नंबर। नम को मैं इनिशलाइज कर रही हूँ 10 के साथ। अगर मैं चाहूँ कि हमारा नंबर जो है उसी के अंदर मैं फर्दर 10 को ऐड कर लूँ, तो मीन्स कि मेरे पास 10 तो है ऑलरेडी, और इसमें मैं एक और 10 को ऐड करना चाह रही हूँ। तो जब 10 और 10 हो जाएंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। नाउ आई विल रन दिस कोड। तो हमारे पास 10 आफ्टर एग्जीक्यूशन आ गया। यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि अगर मैं इनिशलाइज कराती हूँ नम इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर मैं अपना कोड लिखती हूँ नम इक्वल टू नम प्लस 10। नम हमारा नंबर 10 है, नंबर 10 प्लस 10। 10 जो है मैंने एक फर्दर वैल्यू ली है जिसको मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ अपने प्रीवियस 10 में। तो जब मैंने 10 और 10 को ऐड किया तो इसमें आ गई मेरी 10 प्लस 10, यानी कि 10 प्लस 10 20। 20 किसमें हमारा स्टोर हो गया, हमारा 10 नम की वेरिएबल में हमारा 20 जो है वो सेव हो चुका है। और मैं इस नम को मीन्स 20 इसके अंदर असाइन हुआ हुआ वैल्यू पुट हुई है, इसके अंदर सेव हुई हुई वैल्यू, मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी। जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपना सेल रन किया तो मेरे पास 20 आ गया। इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर 15 कर देती हूँ। अगेन आई विल, आप डिफरेंट भी वैल्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पर 10 ही कर सकते हो। अगर चाहो तो यहाँ पर 10 कर लो। अब जब मैं 15 प्लस 10 करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास 25 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैंने नम प्लस नंबर की वैल्यू इसमें सेव कर ली, तो यहाँ पर तो हमारा इक्वल्स टू का ऑपरेटर और प्लस साइन हमने यहाँ पर यूज किया। अब मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं नम इक्वल टू 10 एंड नम प्लस इक्वल, यहाँ पर प्लस और इक्वल्स टू का साइन एक साथ यूज करा है। डोंट फॉरगेट, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब हमने एडिशन को यूज करना होता है तो हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। वही असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया है। अब यहाँ पर जब मैं सेल रन करूंगी तो मेरे पास 20 आ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं माइनस करूँ तो यहाँ पर 10 माइनस 10 करूंगी तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो मुझे ये वैल्यू 0 में असाइन करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर मैं मल्टी आज जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ कि ये भी एक ऑपरेटर है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, मीन्स क्या है कि हमारा जो 10 है
वो मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 10 और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर, अगर मैं आपको इसकी लॉन्ग फॉर्म में मैं आपको दिखाती हूँ कि नम इक्वल्स टू नम, और यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया मल्टीप्लाई का, एंड देन आई विल राइट हियर 10। ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब नम जो था 10 था और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 10 के साथ। जब 10 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 100 आएगा हमारे पास। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में शो करा दिया। और अगर मैं इसको यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ये हमारा एग्जीक्यूट ना हो। एक सेकेंड, यहाँ से इसको हम कर देंगे कमेंट आउट। यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ तक तो आपको पता लगे। अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ सॉरी, यहाँ पर अब देखिए मेरा डिवाइड होगा, जब 10 10 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया ना। 10 बाई 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। और अगर यहाँ पर मैं पावर का मीन्स पावर लेती हूँ 10 10 की पावर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी, ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स क्या हो रहा है कि हमने अपने इन्हीं ऑपरेटर्स को, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, उनको जब हम यूज़ करेंगे अपने ऑपरेटर के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो डिफरेंट वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कोड में अप्लाई करके। तो यहाँ तक तो थे असाइनमेंट ऑपरेटर। होपफुली आपको समझ आ गया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं, और उसको इनिशलाइज आपने नंबर को लाजमी पहले करवाना है। जब आप नंबर को इनिशलाइज करवाएंगे देन आपने अपना कोड लिखना है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट वे में भी अपना कोड लिख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक चार्ट में शो हो रहा है। इस तरह से भी आप अपनी वैल्यूज वो इनके साथ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।